मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा हमने प्रीवियस क्लास में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए फार्मूला डिराइव किया था। जो फार्मूला हमारा था C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। कल हमने आपको कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए फार्मूला डिराइव किया। एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ प्लेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंसर्ट करके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करके कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है। एरिया ऑफ ईच प्लेट को इंक्रीज करके कैपेसिटेंस इंक्रीज किया जा सकता है और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स को डिक्रीज करके कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इंक्रीज किया जा सकता है। K को बढ़ाकर, A को बढ़ाकर और D को घटाकर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को इंक्रीज किया जा सकता है। क्योंकि C आपका K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम आपको कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का फार्मूला डिराइव कराएंगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ डाइलेक्ट्रिक partially inserted between the plate, capacitance of parallel plate capacitor if dielectric partially inserted between the plates। यानी यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव करना है, बट डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पार्शियली इंसर्ट कर दिया गया। अब ये आपका डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया गया है जिसकी थिकनेस D प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज। पहले एरिया फ्री स्पेस के लिए डिस्टेंस D था, T थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी गई तो एयर के लिए डिस्टेंस D माइनस T हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एयर और फ्री स्पेस, तो हमारा हो जाएगा E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब पोटेंशियल ले लेंगे बेटा, तो V नॉट इज इक्वल टू E नॉट D माइनस T। तो V नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T। ये एयर या फ्री स्पेस के बिटवीन कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो रहा है, उसके लिए फार्मूला है। अब फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम E K is equal to Q upon K एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा VK is equal to EK into T। डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपने थिकनेस के बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितनी उसकी मोटाई है उतना वह डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो VK is equal to हो जाएगा Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट
इंटू टी। तो टोटल पोटेंशियल ले लेंगे, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल। तो टोटल पोटेंशियल हमारा हो जाएगा V इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी के। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस के लिए जो फार्मूला होगा वो आपको बेटा बताया गया है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। देन C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो Q Q कट गया, देन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला है, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली इंसर्टेड, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर if dielectric medium partially inserted between the plates, if dielectric medium partially inserted between the plates, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो पार्शियली इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो बेटा ये टॉपिक क्लास वर्क कॉपी अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।